Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Let's start exercise 1.4. Some second. For each binary operation star defined below, determine whether star is commutative or associative. यानी कि जो आपको नीचे दिया गया है बाइनरी ऑपरेशन स्टार नीचे डिफाइन करके बताया गया है, वो बताना है कि वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है नहीं है। फर्स्ट पार्ट है ऑन जेड यानी कि इंटीजर्स का सेट है और किस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी ए क्या होगा ए माइनस बी। लेट अस चेक। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव का साइन है सब्ट्रैक्शन का। हमने पहले भी पढ़ा है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ना मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होल्ड नहीं करती हैं कॉम्यूटेटिव। और हम वैसे भी अगर करके देखें 1 2 तो इसका कॉम्यूटेटिव होगा नहीं, क्योंकि जब इसको हम b माइनस ए करेंगे ना तो माइनस की टर्म आएगी, तो ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल नहीं आएगा। तो जिसमें भी हमें ये लगे ना कि नोट आएगा, मोस्टली तो इसमें होता है सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न वाले में या फिर पावर वाले में, एक्सपोनेंट वाले में, तो उसमें नो आता है। और नो के लिए हम क्या लेते हैं, कोई ना कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने इसमें ए को लिया 1, बी को लिया 2, where a b belongs to z. Now a star b. अब a स्टार b निकालेंगे तो 1 स्टार 2, और कैसे होगा ये किस तरह से डिफाइन है, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। अगर हम स्टार अप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और जब b स्टार a करेंगे तो 2 स्टार 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्या दोनों इक्वल है, a स्टार b और b स्टार a नॉट इक्वल टू, सो कॉम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव के लिए हमने सी और ले लिया 3। एसोसिएटिव में क्या करते हैं, हम 3 लेंगे एलिमेंट ए स्टार बी स्टार सी। पहले ब्रैकेट यहाँ अप्लाई की हमने स्टार सी, तो 1 स्टार 2 स्टार सी पहले ब्रैकेट वाले पे अप्लाई होगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। अब -1 स्टार 3 करेंगे तो -1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा। अब इस तरह से करेंगे ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, वैल्यूज पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं हमेशा, तो यहाँ -1 आ जाएगा, और -1 स्टार -1 यानी कि 1 माइनस माइनस 1 दोनों टर्म के बीच में माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ -4 आई थी वैल्यू, यहाँ 2 आई है, तो ये भी इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये एसोसिएटिव भी नहीं है। सेकेंड देखिए, क्यू है रैशनल नंबर पे है और किस तरह से डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। इसमें वैसे जो 1 2 3 है ना, ये लेने की ज़रूरत नहीं थी, ये फ्लो में हो गया। तो आप ए बी सी से भी कर सकते हो, इजीली हो जाएगा ये। तो हमने 1 2 3 लेके देखा, फिर ए स्टार बी लिया, तो कैसे डिफाइन था वो ए बी प्लस 1। तो 1 स्टार 2 क्या जगह 1 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। और जब बी ए किया तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो सेम ही आंसर आएगा। तो आपको ये नंबरिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली हो जाएगा। तो ये तो होल्ड कर गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है ये। अब एसोसिएटिव देखते हैं हम। एसोसिएटिव में देखिए, एसोसिएटिव में फ़र्क आएगा थोड़ा, एक बार आप रफली करके देखना, तो उसमें नोट आता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने ए बी सी 1 2 3 लिया है। तो ए स्टार बी स्टार सी पहले ब्रैकेट वाले पे अप्लाई करेंगे, ये वाले जैसे डिफाइन किया था। तो ए बी की जगह 1 2 की अप्लाई, +1 2 1 ज़ा 2 +1 3 3 स्टार 3। तो क्या हो जाएगा ये ए का काम करे ई बी का, तो a इंटू बी प्लस 1, तो यहाँ पे 10 आ गया सोल्व करके। और जब हमने इस तरह से किया तो पहले ये ब्रैकेट वाला सोल्व किया, तो इसको सोल्व करके हमारे पास आया 8 आया। दोनों इक्वल नहीं है, तो एसोसिएटिव नहीं है। सब में सेम प्रोसीजर ही चलेगा। जो थर्ड वाला था क्यों रैशनल नंबर, उसमें इस तरह से डिफाइन था। देखो ये साफ दिख रहा है, जब ए स्टार बी करेंगे तो ए बी बाई 2, बी स्टार ए करेंगे तो बी ए बाई 2, तो सेम आएगा, तो नंबरिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्यूटेटिव हो जाएगा ये, एसोसिएटिव में भी हो जाएगा इजीली, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने सिंपल ए स्टार बी लिया,
तो ए बी बाई टू आ गया, और यहाँ पे बी ए बाई टू था तो इसको हम राइट कर सकते हैं ए बी बाई टू, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी, जो रैशनल नंबर होता है उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिंपल अगर दे रखा हो तो ये होल्ड कर गया, हैंस द ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव। नाउ वी हैव ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले ए स्टार बी करेंगे तो ए बी बाई टू स्टार सी, फिर इन पे करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ए बी सी बाई टू। सिमिलरली जब इस तरह से करेंगे फाइंड आउट तो भी हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी बाई टू दोनों इक्वल है, तो दोनों क्या होगी, एसोसिएटिव होगी फॉर ऑल ए बी सी के लिए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। थर्ड में क्या था, पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, और कैसे ओपन होगा ये, टू रेज टू द पावर ए बी आएगा अगर हम स्टार अप्लाई करते हैं तो। अब ये कॉम्पिटिटिव इजीली हो जाएगा क्योंकि ए बी और बी ए में कोई फ़र्क नहीं आएगा ना, मल्टीप्लाई तो सेम ही होगी। तो ए स्टार बी लिया हमने टू की पावर ए बी, और बी स्टार लिया टू की पावर बी, इसको ए बी राइट कर सकते हैं, तो दोनों सेम है तो कॉम्पिटिटिव हो गया। नेक्स्ट है एसोसिएटिव के लिए हमने नंबर लिए, एसोसिएटिव में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है अभी, तो इसलिए हमने एग्जाम्पल लिए हैं। पहले हमने ऐसे सोल्व किया, ठीक है, पहले ए स्टार बी किया तो टू की पावर ए बी स्टार सी। अब ये ए का काम करे, बी का काम करे, तो टू की पावर दिस मल्टीप्लाई दिस हो जाएगा। अब पुट करेंगे ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो पुट करके हमारा सोल्व करके आई वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर 12। और जब ये हमने फाइंड किया, ठीक है, तो हमारे पास सोल्व करके वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर 64। दोनों अलग अलग हैं तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, एसोसिएटिव नहीं है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में ऐसे ओपन होगा हमारा कि अगर हम स्टार अप्लाई करेंगे तो ए रेज़ टू द पावर बी आएगी, यानी कि फर्स्ट वाले की पावर सेकंड वाली बनेगी, जहाँ से ए बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से होगा। तो हमने ए स्टार बी निकाला, बी स्टार ए निकाला, देखो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं तो ये क्लियर है। तो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। एग्जाम्पल लेना चाहो एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, कॉम्यूटेटिव नहीं है ये। एसोसिएटिव के लिए हमने वैल्यूज पुट कर ली, देखो 1 नहीं पुट करना क्योंकि 1 के लिए तो होल्ड कर जाएगी, तो हमने 2 3 4 पुट करना है। हमें कोई ऐसा चाहिए जिसके लिए नोट हो ये। तो पहले ए स्टार बी अप्लाई किया हमने, तो ए रेज़ टू द पावर बी स्टार सी, फिर इस पे अप्लाई करेंगे तो ए रेज़ टू द पावर बी रेज़ टू द पावर सी हो जाएगी। और हमने फिर वैल्यूज़ पुट कर ली 2 3 4, ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4, तो इसको सोल्व कर लिया। अब 8 की पावर 4 हो जाएगी, तो इसको राइट कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 12। देखो आप इसको भी सोल्व कर सकते हो कि 8 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, और शॉर्ट में करने तो ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट भी हमारा 2 रेज़ टू की पावर में ही आएगा। नेक्स्ट है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी रेज़ टू द पावर सी, क्योंकि सेकंड फर्स्ट वाले की पावर सेकंड वाली बनती है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्टार। बस यही रूल फॉलो किया हमने, तो 2 रेज़ टू द पावर 81 बन जाएगी। अब यहाँ तो 2 रेज़ टू द पावर 12 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 81 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो ऑपरेशन स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट हमारा इस तरह से ये भी क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये नहीं होगा, इस पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि जब बी स्टार ए करेंगे तो ए प्लस 1 बनेगा नीचे, तो A1 ले लिया, B2 ले लिया, C3 ले लिया, तीनों इससे बिलोंग करते हैं। ये सेट में क्या है, सिर्फ -1 को छोड़ रखा है रियल नंबर में से, बाकी सब है। तो ए स्टार बी लिया, किस तरह से डिफाइन था कि A बाई बी प्लस 1 हो जाएगा, वैल्यूज पुट की तो 1/3 आया। और जब बी स्टार ए लिया तो B बाई ए प्लस 1 बनेगा, वैल्यूज पुट की तो 1 आया, दोनों इक्वल नहीं है, तो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ऑपरेशन स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1 2 3 पुट किए इसमें,
तो 1 स्टार 2 लिया तो पहले इस पे अप्लाई हो गया कि 1/2 + 1। इसको सोल्व किया फिर ये आया तो दिस बाय 3 + 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करके ये आया। और जब मैंने A स्टार B स्टार C लिया वैल्यूज पुट की तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आया 2/3। देखो पहले ब्रैकेट का सोल्व किया 2/3 + 1, फिर इसको ऐड किया 2/4 आ गया, कैंसिल होके 1/2। अब 1 स्टार 1/2 कैसे ओपन होगा, पहले वाला फर्स्ट वाला डिवाइड बाय दूसरे वाला +1। तो फर्स्ट वाला डिवाइड बाय दूसरे वाला क्या है 1/2 + 1, 2 1 = 2 + 1 3/2। रिवर्स हो जाएगा ये, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो ये दोनों इक्वल नहीं है दोनों वैल्यूज़, तो इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। दैट्स ऑल।